नमस्कार साथियों, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की। इस अपडेट की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आ चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं अच्छी खासी। तो अगर हम बात करें किन किन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर आपके लिए जानना अनिवार्य है, क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं सिलेबस में, तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके पीडीएफ की, तो इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी पा सकते हैं, जहाँ पर हमने आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर हम बात करें किन किन इंपॉर्टेंट बातों को हमें जानना अनिवार्य है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेट के बारे में। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिसंबर से लेकर के यहाँ पर आप 4 जनवरी यानी कि नए साल की शुरुआत ही आप करने जा रहे हैं अपने एक नए उद्देश्य, नए एम के साथ। यानी कि नए साल में आपका जो उद्देश्य है वो भी बिल्कुल नया होना चाहिए, एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना। आपके पास एम है, आप फोकस्ड होकर के इस एम के लिए बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें डेट की, तो 6 से लेकर के 4 जनवरी 6 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2023 तक इसकी डेट है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जैसा कि लास्ट टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि सर्वर बिजी होने के कारण हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम की टेंटेटिव डेट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो आपको देखने को मिल रहा है फरवरी टू मार्च। यानी कि अगर हम बात करें तो फरवरी से मार्च तक में इसके टीयर 1 के एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य क्या बातें हमें जानना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स की। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है कितनी है, 4500 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। ये बाद में आपके बढ़ करके अधिक भी की जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू टू कोर्स अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग विथ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको बाद में चेंज होकर के बढ़ती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। तो 4500 वैकेंसीज जैसा कि मैंने कहा कम नहीं होती हैं, ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे टीयर 1 की। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो देखिए फटाफट से यहाँ पर टीयर 1 आपका जैसा होता था वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें प्रत्येक इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, प्रत्येक सेक्शन से आपको 25-25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें तो पूरे यहाँ पर 200 नंबर का आपका टीयर 1 होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 0.50। क्लियर, तो प्रश्नों में एक्यूरेसी होना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर हो जाता है जब हम बात करते हैं सिलेक्शन लेने की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें टीयर 2 में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो जैसा कि आपने पिछली बार सीजीएल में चेंजेस देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करके यहाँ पर आपको दिया गया और प्रत्येक सेक्शन में आपको 2-2 मॉड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मैथमेटिकल एबिलिटीज पर बेस्ड 30 क्वेश्चन और साथ ही साथ टीयर 2 में भी अभी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो टीयर 2 में यहाँ पर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें सेक्शन 1 में तो 60 क्वेश्चंस और इनके लिए अगर टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिए गए, मतलब 180 अंकों के ये आपके मॉड्यूल 1 और 2 मिलाकर के होने वाले हैं सेक्शन 1 के अंतर्गत। टाइम की अगर हम बात करें तो आपको 1 घंटा दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन के लिए। यानी कि जब हम बात कर रहे होंगे सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 और 2 की, यानी कि 60 प्रश्नों की, तो 60 प्रश्नों के लिए आपके पास समय है 60 मिनट। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी मैटर करेगी आपके सिलेक्शन में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन 2 की, सेक्शन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 1 के लिए, 1 घंटा 2 के लिए और 20 मिनट अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी यहाँ पर देखने 15 मिनट आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश से आपको 40 प्रश्न और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पर आपको 40 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो अभी भी बिल्कुल बना हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको इंग्लिश का वेटेज देखने को मिल रहा है। और अंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास 180 टोटल अंक देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 3 अंक के प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में कंप्यूटर भी पूछा जाएगा सेक्शन
3 के अंतर्गत। तो सेक्शन 3 के अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर बेस्ड 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि 45 अंकों के होंगे और 15 मिनट का यहाँ पर आपको समय देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 1 और 2 के लिए अगर हम बात करें तो 1 घंटे का समय, और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्शन 3 की, तो यहाँ पर आपके पास 15 मिनट का समय होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा प्रत्येक सेक्शन में मॉड्यूल 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी आपके पास मॉड्यूल 1 और 2 तो है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए है। जैसे कि सेक्शन 3 के अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करें तो ये आपका क्या है, स्किल टेस्ट होगा किसके लिए, डीईओ की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट जो है वो एलडीसी और जीएसए के पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी है, तो यह भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 है, सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 1 है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी तो है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको केवल और केवल यहाँ पर क्वालिफाई करना है और इसके मार्क्स आपके टीयर 2 के एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ेंगे। आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स चाहिए वो आपको यहाँ पर नेसेसरी रूप से लाना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन वैकेंसीज की, तो इन वैकेंसीज में आपने जो कुछ चेंजेस देखे, जैसे कि सीजीएल में आपने चेंजेस देखे, तो सीजीएल का अभी जो टीयर 1 चल रहा है उसकी अगर हम पेपर के एनालिसिस की बात करें तो काफ़ी आसान अगर हम बात करें तो पेपर देखने को मिल रहा है। पेपर में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा होता था वैसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा। तो एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो सीएचएसएल को लेकर के भी हमें बहुत ज़्यादा पहले से अजम्पशन नहीं कर लेना है कि ये टॉपिक्स, जैसे कि पहले बातें हो रही थी कि आपका बैंकिंग के टॉपिक्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी हमें अजम्पशन पहले से नहीं बनाना है। हमें फोकस करना है, हमें एक एग्जाम का कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना है। जैसा कि सीजीएल में भी हमें चेंजेस देखने को मिले, तो ऑब्वियस सी बात है सीजीएल का मेंस पहले होगा और उसके मेंस के एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर भी हम एक अपना अजम्पशन बना पाएंगे, एक अपनी तैयारी बना पाएंगे और इसी अजम्पशन और इसी तैयारी के साथ में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उसकी पूर्ति भी कर सकेंगे। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही जल्द फॉर्म भरने में अगर हम बात करें तो बिल्कुल देरी ना करें, फॉर्म भरें और साथ ही साथ अपनी जो तैयारी है उसको फिर से उसी रफ्तार, उसी कंटिन्यूटी के साथ में क्या कर देना है, शुरू कर देना है। और इन केस ऑफ एनी डाउट तो आपके साथ टीम कंपटीशन कमेटी हर एक मोर्चे पर, हर एक मौके पर खड़ी दिखाई देगी। यानी कि आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आपके पास डाउट कम्युनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप किसी और मुद्दे पर, किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।